डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर के साथ एक वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। व्हेन ए वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाई बाय द पॉजिटिव नंबर, जब एक वेक्टर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, देन n ग्रेटर देन 0 द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यू वेक्टर, देन वो कौन सा वेक्टर बनता है, एन ए जो है वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो उसको क्या कर देंगे, इस तरह से हम लिख लेंगे एन ए के जनरल द रिजल्टेंट वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। जब उसका रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर का सेम डायरेक्शन ऑफ ए बट मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाई बाय द एन, जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो n के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे। आई ई इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे एन ए की मैग्नीट्यूड जब यहाँ पे देंगे तो किस के बराबर आ जाएगी, हमारे पास एन ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी देखेंगे। ये तो हमारे पास था पॉजिटिव के लिए, अब हम इसको नेगेटिव के लिए देखेंगे। नेगेटिव के लिए किस तरह से होता है, व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव नंबर, जब एक वेक्टर जो है नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा देन क्या बन जाएगा, n लेस देन 0, देन द डायरेक्शन ऑफ ए न्यू वेक्टर इज रिवर्स। जो उसकी न्यू डायरेक्शन बनेगी वेक्टर की वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लाई बाय द एन के जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद इसकी एग्जांपल को हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल क्या कहती है, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए बाय द +2 -2 when a vector multiply by the scalar then the product will be represented the new physical quantities having the different unit and the different dimension। इसका हमारे पास क्या मतलब है, जो हमने बात की है पॉजिटिव ए वेक्टर की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये एक हमारे पास ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर है। जो हमने पॉजिटिव 2 वेक्टर की बात की है तो हमारे पास ये जो वेक्टर है ये 2a वेक्टर है। अगर हमने दूसरी थर्ड बात हमने ये किया कि नेगेटिव 2 वेक्टर, देन इट मीन्स 2a इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो वेक्टर आ रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे देना है, -2a का नाम दे देना है। इसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है मास के साथ इस तरह से। मोमेंटम p किसके बराबर होता है, मास एंड वेलोसिटी के बराबर होता है। इसको हम लिख लेंगे मोमेंटम है हमारे पास। ठीक है, वो इसी चीज़ के मल्टीप्लाई, वेलोसिटी जो है वो मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन मोमेंटम p इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, mv के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच हैज़ 1 और यूनिट मैग्नीट्यूड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर विच हैज़ 1 और यूनिट मैग्नीट्यूड, एक जो होगी उसकी मैग्नीट्यूड होगी और उसकी ख़ास जो होगी डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोल देंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर विद ए कैप और हैट, जो कि इसके अलामत से जो है वो हम इसको ज़हर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ए कैप किसके बराबर है, ये एक एनी वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, और ये तीर के जो अलामत होती है ये डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन किसकी, ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास ए है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए हमारे पास है। देन इसको लिखेंगे किस तरह से, ए कैप इज इक्वल टू ए की डायरेक्शन और ए की मैग्नीट्यूड। इस तरह से जो है वो इसको लिख लेंगे। हम जनरली हम इसको देखेंगे कि आई जे के की फॉर्म के अंदर वो किस तरह से होता है। ये हमारे पास ये ग्राफ है जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे x, y और z के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे इनकी डायरेक्शन को देखेंगे, डायरेक्शन किस तरह से, एक्स की डायरेक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको बोल देंगे आई, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको बोल देंगे वाई के रिप्रेजेंट है तो जे बोल देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का फासला जी की डायरेक्शन में जो जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे जी की डायरेक्शन। इन सब के ऊपर कैप की अलामत हमने दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आई जे के विच कैन बी रिप्रेजेंट बाई दी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जी को, तो हम लिख लेंगे एक्स वाई जी को, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा ये किस तरह से एक्स वाई जी की डायरेक्शन है। हमारे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू, हम नाम दे देते हैं ए आई का नाम दे देते हैं आर, या इसको लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन को जो है ये शो कर रहा है। जब एक्स वाई की बात करेंगे, फॉर एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। क्यों जे तक लिखा है, क्योंकि एक्स और वाई की है तो वाई तक हमने लिख लिया है। अगर लिखेंगे यहाँ पे फॉर एक्स वाई जी तो यहाँ कहाँ तक हमने लिखना है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अंदर हम जो है लिख लेंगे इसको इस तरह से। ये इसकी बेसिकली एग्जांपल है। इसके बाद हमने देखना है नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है, ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। इसकी कोई मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। इट कैन बी ऑब्टेन बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सिमिलर वेक्टर। दो वेक्टर हमारे पास हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बच जाएगा, नल वेक्टर बच जाएगा। व्हेन टू कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, इसको जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल किस तरह से है, ये हमारे पास ए वेक्टर ए है, हमारे पास दूसरा वेक्टर जो ए है वो माइनस ए का है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ए माइनस ए देन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये एक नल वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करनी है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, व्हेन टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी द इक्वल। दो वेक्टर उस वक्त इक्वल होते हैं इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब दोनों की मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। रिप्रेजेंट बाय द पैरेलल लाइंस, ये कब होते हैं, जब दोनों की लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए। ये देखें, ये एक लाइन है, इसको हम बोल देंगे ए वेक्टर है, और हमारे पास ये बी है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर की लाइन है। दोनों देखें एक ही लाइन के अंदर है, इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये एक पैरेलल लाइंस है, ये हमारे पास इक्वल वेक्टर के अंदर जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर किस तरह से शो करते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये एक वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। जब इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमारे पास A1 है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास A2 है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास A बन जाएगा। दोनों का एंगल क्या बन जाएगा, इन दोनों का एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ईच अदर इज कॉल्ड, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाता है। अब हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करेंगे। रेजोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप। ये वो प्रोसेस होता है जब इसको तोड़ा जाए वेक्टर को इनटू द पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर जब वेक्टर को तोड़ा जाए उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। दीज पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। अब हम इसकी रेजोल्यूशन को देखेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर ए इनटू ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये इस तरह से है कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट ड्रा करेंगे, पोजीशन वेक्टर लगाएंगे,
तो यहाँ पे ये ओरिजिन है ओ है, तो यहाँ तक का जो पॉइंट है हमारे पास पी एक पॉइंट है, ठीक है। जब इसको हम फर्दर इसको ड्रा करेंगे पी के साथ, ये क्या होता है क्यू होता है, तो हम इन दोनों को ओ एक्सिस है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स हमारे पास है। हम पी क्यू की बात करेंगे तो ये हम देख सकते हैं ये वाई की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए वाई डायरेक्शन में है। ये हमारे पास किस डायरेक्शन में है, ये ए की डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे ओ क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स को, और पी क्यू जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाई को, और ओ पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ पी हम लिख लेंगे, ओ पी यहाँ से यहाँ तक का फासला किसके बराबर है, ओ क्यू और पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे लिख लेंगे ओ क्यू प्लस पी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन को जो है वो शो कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ओ पी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए वैल्यू है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, और ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास ए एक्स है तो यहाँ पे ए एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस पी की को वैल्यू ए वाई है तो यहाँ पे ए वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रा करने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई क्योंकि आई की डायरेक्शन में है, प्लस ए वाई जे, तो ये किसकी डायरेक्शन में है, जे की डायरेक्शन के अंदर दिया गया है। अब हम बात करेंगे साइन कास टेन की, वो किस तरह से होता है। अगर हम ओ क्यू ओ पी को देखें तो हमारे पास कॉस थीटा है, ओ क्यू ओ पी के बराबर डिवाइडेड बाय ओ पी, तो हमारे पास किसके बराबर आता है, कास थीटा के बराबर आता है। देन हमारे पास ओ क्यू क्या है, ए एक्स के बराबर है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स। ओ पी किसके बराबर है, ए के बराबर है तो डिवाइडेड बाय ए के बराबर लिख लेंगे, देन कास थीटा के बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ए एक्स की बात आई, ए एक्स इज इक्वल टू ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये एक इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, ठीक है। अब ए एक्स आई के डायरेक्शन में हमने लिखना है क्योंकि एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स आई इज इक्वल टू ए कास थीटा आई, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी वाई के डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे वाई के डायरेक्शन के अंदर क्या है, इस तरह से जो है इसको फर्दर जो है ये सॉल्व करेंगे। ओ वाई की हम बात कर रहे हैं, ओ वाई क्या किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है, और ओ पी जो है वो हम नीचे लिख लेंगे तो किसके बराबर आया, साइन थीटा के बराबर आ गया। हम यहाँ पे दोबारा से बना देते हैं, ये हमारे पास एक फिगर है जिसका पॉइंट पी है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ए एक्स था, यहाँ पे ए वाई था और यहाँ पे ए था। पी क्यू की बात करें तो ए वाई है तो यहाँ पे ए वाई जो है यहाँ पे लिख लेंगे। तो नीचे देखेंगे यहाँ पे ओ पी को, क्योंकि हमने क्यू पी हमने लिख लिया है, ए वाई हमारे पास है, और ओ पी को हमने देखना है तो ओ पी हमारे पास किसके बराबर आएगा, डिवाइडेड बाय ए के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, क्योंकि हमें पता होता है बेस ओवर हाइपरबोला तो किसके बराबर होता है, कास थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपरबोला किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ तक उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 दे देना है। अब वाई की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे लिख लेंगे, ए वाई जे इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे के बारे में। अब दोनों को हमने ऐड कर लेना है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे के बराबर है। यहाँ पे जब इक्वेशन 2 और 3 को रिलेट करेंगे, 2 और 3 को जब रिलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस ए वाई जे, एक इसका और एक इसका। जब इन दोनों को ऐड कर लिया तो दोनों का आंसर किसके बराबर आया, फाइनल जो रिजल्ट था वो इसके बराबर यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
ठीक है। वेक्टर जो होता है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से देखा जाता है, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को देखेंगे वेक्टर की। द प्रोसेस बाय विच द वेक्टर कैन बी मेड फ्रॉम द कंपोनेंट्स, ये वो वेक्टर होता है जो कंपोनेंट से बनाया गया होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। ये हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेम उसी तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ये हमारे पास जो है ये एक ओरिजिन है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, जब हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ड्रा किया था तो इसका क्या बोला था, ये एक पी पॉइंट है हमारे पास, इसको नीचे से यहाँ पे हमारे पास क्यू पॉइंट था, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा था। ओ एक्सिस के दरमियान किसका एंगल है, ए एक्सिस का, और पी क्यू के दरमियान, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए वाई, और यहाँ पे ओ पी किसकी डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, टोटल इस तरह से ये इसको एस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है कि किस तरह से इसकी मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स ए वाई विच कैन बी रिप्रेजेंट बाई दी, यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स एंड ए वाई can be represented by the OQ QP। OQ क्या हो जाएगा, QP को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जब इसकी मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड की इसकी बात करेंगे तो इसको इस तरह से हमने लिखना है कि वेक्टर जो है हमारे पास फ्रॉम द राइट हैंड रूल, फ्रॉम राइट एंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे ट्राइंगल लिख लेंगे ओ क्यू पी, हमने ये एक ट्राइंगल जो है वो हमने लिख लिया है। ओ हमारे पास क्या है, ये हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको पता है ये हमारे पास क्या है, ये एक हाइपरबोला है, ये हमारे पास क्या है, ये एक बेस है, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट हमने ले लिया। ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम के मुताबिक ओ पी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ओ क्यू, हमारे पास क्या है, ओ क्यू ए एक्स है, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस पी क्यू हमारे पास क्या है, ए वाई है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए वाई का जो है वो स्क्वायर रूट हमने ले लिया है। ठीक है, जब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई, एक मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे किस तरह से इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लिख लेंगे डायरेक्शन जो है इसकी गिवन किस तरह से करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू पी ओवर ओ क्यू, जो है वो हमारे पास ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्यू पी हमारे पहले भी पता है, यहाँ पे हमारे पास ये P था, ये हमारे पास Q पॉइंट था, ये O था, ये हमारे पास ए वाई है, ये ए एक्स है, यहाँ पे A था। क्यू पी हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है, तो ए वाई हमने लिख लिया है। उसके बाद ओ क्यू हमारे पास किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे ए एक्स हमने लिख लिया है। ये किस तरह से, ये टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर एक्स, हमने थीटा को मालूम करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ये हमारे पास ये एक डायरेक्शन आ गया है। अब हमने बात करनी है पोजीशन वेक्टर की, द वेक्टर विच शो दैट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, किसी चीज़ की पोजीशन को शो करना, एक ख़ास पॉइंट को शो करना, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। किस तरह से, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, ये हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया। ये जो हमारे पास ये एक ख़ास पॉइंट आया है, ओरिजिन आया है, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जो कि हमारे पास है ए बी, पी इंटू ए पॉइंट बी। यह हमने
कोनों से इसको साइड से मिला दिया है। इसका हमने नाम दे दिया है ए का और इसका हमने नाम दे दिया है बी का। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन को जब ये एक पॉइंट मिलाएगा तो पी पॉइंट ए एंड टू बी हमने लिख लिया है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक्स एक्सेस है, यहाँ पे वाई एक्सेस है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, रिप्रेजेंट बाई आर इज इक्वल टू ओ पी। पोजीशन वेक्टर जो आर है कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर 2 डायमेंशन के अंदर देखा जाए, वन 2 डायमेंशन के अंदर, देन आर इज इक्वल टू ओ पी के बराबर आता है। ठीक है, इस तरह से आर इज इक्वल टू ओ पी के बराबर है। आर हमारे पास एक पॉइंट, पी इज द पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द ड्रा द ओरिजिन, देन आर इज इक्वल टू ओ पी। अगर हमने 3D डायमेंशन के बारे में बात करें, 3D की किस तरह से आएगी, ये हमारे पास एक्स एक्सेस था, ये हमारे पास वाई एक्सेस, ये हमारे पास 2D डायमेंशन था और ये हमारे पास क्या है, 3D डायमेंशन है। ठीक है, 3D डायमेंशन के अंदर एक्स वाई और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पे हमने जी लिख लिया है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर हमने आर ड्रा कर दिया है, तो P इज इक्वल टू ए बी जो है सी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है, ये एक तरह का ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। अब हम इसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के जो है इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको 2D डायमेंशन की बात करेंगे, 2D डायमेंशन किस तरह से होगा, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, क्योंकि ए और बी की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, इसी वजह से आई और जे की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगर 3D डायमेंशन है, एक्स वाई जी है, एक्स के हमारे पास ए आई है, वाई के हमारे पास बी जे है, सी के हमारे पास क्या है, सी के है, तो यहाँ पे हमने तीनों डायमेंशन के साथ इसको वाज़े कर दिया है। अब इसकी बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की। कंपोनेंट्स क्या होता है, इफ ए नंबर ऑफ ए वेक्टर मेकिंग द रिजल्टेंट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर होता है। यहाँ तक आज का हमारे पास ये एक लेक्चर था। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमें शुरू करना है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।